देखो मर्डर का तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि इतनी गंभीर चोटें तो आई नहीं हैं। नॉर्मल शायद ऐसे ही बाल पकड़ना ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं, तो मेरे हिसाब से तो अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगना चाहिए। देखो, जो अच्छा काम करते हैं उसको कभी पड़ेगा नहीं। पहले तो ओपिनियन उनको ही देना चाहिए, क्योंकि वो तो एक ऐसी टाइप का इंसान है जो मारपीट करने वाला इंसान है, लूटपाट करने वाला इंसान है। अगर कोई पेट लवर सीएम के ऊपर ही अत्याचार करता है तो हम ही कहाँ सेफ हैं। आज वो सेफ नहीं है तो फिर हम कहाँ से सेफ हैं। राजधानी दिल्ली में उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भरी सभा में चाटा मार दिया गया। नमस्कार, मैं हूं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। तो आज मैं मौजूद हूं अपने पब्लिक रिव्यू और ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ, जहां पे मैं लोगों से बात करूंगी कि जो भी अभी देखा गया है कि जनसभा के दौरान रेखा गुप्ता जी को चाटा मारा गया, उनके बाल खींचे गए, उन्हें धक्का मारा गया, क्या यह जो व्यवहार है ये तर्कसंगत है? जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, क्या यह जो आम नागरिक है उसकी आवाज को सरकार तक पहुंचा पाएगा या नहीं? तो चलिए जानते हैं दिल्ली के लोगों से कि उनकी इस पे क्या राय है। क्या इस घटना के बाद वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अथवा नहीं? तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजत व्यास है। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली से ही हूँ, द्वारका से। तो आपने रिसेंटली अभी सुना कि रेखा गुप्ता जी को चाटा मार दिया? बिल्कुल, हमारे देश की सीएम है वो, जी जी जी। और उनके साथ गलत हुआ है। आज वो सेफ नहीं है तो फिर हम कहाँ से सेफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, कि डॉग की वजह से तो जितने भी ये डॉग घूम रहे हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, इनको उठा के और आदेश किया जाए, बंद करा जाए। तो उसकी वजह से अगर कोई पेट लवर सीएम के ऊपर ही अत्याचार करता है तो हम ही कहाँ सेफ हैं। तो सर, ये जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो पेट लवर्स हैं, अब तो सिर्फ ये एक डॉग लवर ही बन के रह गए हैं ना, कि सिर्फ जो डॉग के साथ गलत हो रहा है सिर्फ वही बोला जा रहा है, बाकी और किसी के साथ गलत हो रहा है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं। पब्लिक की तरफ से, कि पब्लिक भी आजकल यही चीज सोच रही है कि जो डॉग के लवर हैं वो डॉग के लवर हैं। ठीक है, एक बात बताइए कि आप हैं, हम हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर डॉग नहीं है। आज अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज़ वायरल हो रही है, वो भी अभी हमारे द्वारका साइड की, उत्तम नगर की, कि वो छोटा सा बच्चा सुबह 5 बजे घर से निकला है, ठीक है, मॉर्निंग में, और वो छोटा सा बच्चा है 8 साल का, और उसको 5-7 स्ट्रीट डॉग ने घेर लिया, और पब्लिक उसको देख रही है और मीडिया में वायरल कर रही है। तो उसको बचाओ ना, इन डॉगों को हटा के फेंको कहीं और। जब उनको बोला जा रहा है कि हम बाउंड करेंगे, एक स्ट्रिक्ट जेल में डाल रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों उनको लवारिस छोड़ रहे हैं? अब स्ट्रीट डॉग के वजह से लवर आ रहे हैं डॉग के, कि वो कह रहे हैं कि हम तो हमारा डॉग पालेंगे, हमने लाख का खरीदा है, हमने 10 लाख का खरीदा खरीदा है, आपने अपने घर के लिए खरीदा है, तो अपने घर रखिए ना। तो जो ये इनका रवैया है, मतलब आप डॉग लवर है ठीक है, आप पेट लवर है ठीक है, पर जिस तरीके का ये रवैया है कि सीएम के ऊपर आप हाथ उठा रहे हैं, उनके बाल खींच रहे हैं, उन्हें धक्का मार रहे हैं, तो ये तरीका सही गलत है, इसके ऊपर कड़े आदेश होने चाहिए, जी। इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए देश के ऊपर। और आजकल देश सेफ ही कहाँ है? आप खुद ही देखिए कि सेफ कहाँ है। मीडिया वायरल करती है तो वो चीज़ वायरल हो रही है, ठीक है, उसको ये कह देते हैं कि मीडिया इस चीज़ को उछाल रही है। उछाल नहीं रही है, ये एक जेन्युइन चीज़ है कि वो 5 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को नहीं देखा गया, तो उसको बोल दिया, उसको ले जाके और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, सफदरजंग में इलाज करवा देते हैं। वो इलाज नहीं है ना। मैं उसके पीछे कितने परेशान हुए हैं। आज उसके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। हम भी नाइट में जॉब से घर जाते हैं, हम भी मॉर्निंग में निकलते हैं, तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो जैसा जन सुनवाई के दौरान देखा गया है कि सीधा उन्हें चाटा मार दिया गया है, ठीक है, तो क्या लगता है कि जो अब हमारे मिनिस्टर्स होंगे वो इसके बाद अपनी कतराएंगे नहीं मिलने से, कि जो आम जनता है जैसे मिला? सेफ नहीं है। कल को हमारे साथ अगर हम जा रहे होते हैं, हमारे साथ कोई अत्याचार होता है, तो हम भी डरते हैं जाने से मार्केट के अंदर, कि एक हम इंडिविजुअल पर्सन है, वो तो इतनी बड़ी देश के सीएम है। अगर आज वो सीएम है तो ये तो चीजें गलत है ना। पहले एक्स सीएम थे हमारे केजरीवाल जी, ठीक है, उनके साथ वो भी कैसे, सेम हुआ था। उनके सामने भी मतलब पब्लिक में खड़े हैं डिमांड में, तो उनके ऊपर चप्पल फेंकी जा रही है, जूते फेंके जा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं। आज देश की नई सीएम आई है तो उनके ऊपर भी ये चीजें की जा रही है। ये गलत है, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कानून के ऊपर। और कानून जब इतना सेफ हो रहा है तो दिल्ली को स्ट्रिक्ट कर रहा है, तो आप उस चीज़ के पीछे पब्लिक आके, दो पब्लिक आके पीछे से बोल रही है कि पत्थर मार के हम गलत है, तो गलत नहीं है ना, वो सही कर रही है। अभी एक्स न्यूज़ वायरल हो रही है कि लेडीज बंद करी जाएंगी बस के अंदर जो फ्री घूम रही है। बहुत अच्छा करा जा रहा है, बहुत अच्छा करा जा रहा है, कैसे? बहुत अच्छा करा जा रहा है ना मैम। एक बात बताइए कि दिल्ली की पब्लिक के लिए बस फ्री की गई थी ना, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए थोड़ी करी गई है। जो भी बंदा आ रहा है वो घूमने जा रहा है, बस से जा रहा है, क्यों जा रहा है? आप पे करिए, आप कैब चलाइए, आप पे करिए, आप मेट्रो को फेयर दीजिए, वो भी तो गवर्नमेंट की है, उसको फेयर करिए ना। आप बस में क्यों घूम रही हैं? आप फ्री घूम रहे हैं, ठीक है, कि इमीडिएटली एक मजिस्ट्रेट घूम रहा है वो चीज़ मानी जाती है, कोई आम आदमी घूम रहा है वो माना जाता है। आप तो घर से निकलते हैं 10 मिनट के लिए, उसमें भी आप बस को फ्री यूज कर रहे हैं, वो भी तो सीएम ने चलाई है ना, तो आप गलत कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो हादसा हुआ है इसके बाद जो सीएम है या जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको अपनी सिक्योरिटी फोर्स बढ़ानी चाहिए? अगर वो आम जनता की जन सुनवाई में भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो उन्हें क्या कड़े कदम उठाने चाहिए?
मैम कड़े कदम के लिए ये सिक्योरिटी बढ़ाएं वो अपनी सबसे पहले तो, ठीक है, और अगर ऐसी चीज़ है तो उसके ऊपर कड़े आदेश किए जाएं, ठीक है। और देश के लिए जो भी आ रहा है वो देश के लिए अच्छा कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। वो 10 बंदे बोलेंगे कि हम गलत कर रहे हैं और 11वां बंदा आके एक पत्थर मार देगा तो वो चीज़ें गलत है। आज वही सेफ नहीं है, कल को पब्लिक में किसी और को भी पड़ सकता है। बुरा मत मानिए, पब्लिक में हम भी खड़े हैं, हमारे ऊपर भी अत्याचार हो सकते हैं, तो ये गलत है, प्रत्यारोपण इसका किया जाएगा और कड़े आदेश किए जैसा जाए। कि अपोजिशन में देखा जा रहा है, अभी कन्हैया ने मतलब ये बोला है कि जब कन्हैया जी ने ये बोला है कि जब हमारे केजरीवाल जी को चाटा पड़ा था उस टाइम तो जो बीजेपी था वो बहुत मजाक उड़ा रहा था, खुश हो रहा था, पर आज हम उनके सपोर्ट में हैं। आपको कैसा लग रहा है कि आपको चाटा पड़ा है तो इस चीज का भी मतलब एक मजाक उड़ाया जा रहा है, तो क्या तमाशा है मैम, तमाशा बनाया जा रहा है, उस चीज को एक वायरल करी जा रही है। जब ये नहीं देखा जा रहा कि सीएम के ऊपर पड़ा है थप्पड़, तो सीएम के ऊपर पड़ना गलत है ना। वो सीएम आके नए आदेश निकाल रहा है, वो सेव कर रहा है पब्लिक को, नॉर्मल पब्लिक को भी सेव कर रहा है, वो मिडिल फैमिली को भी सेव कर रहा है कि घर में स्ट्रीट डॉग हैं जो लोग घूम रहे हैं बेचारे, उनको लोग डॉग परेशान ना करें। लेकिन उनको यही है कि लोग पहले तो क्या करते हैं, पब्लिक की गलती है, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से अच्छा कर रही है ना। आज हम भी गलत हैं, अगर हम भी कर रहे हैं तो डॉगों को पहले खिलाते हैं, उसके बाद खिलाया नहीं जाता है, उसके बाद वो जाके फिर उस पर हमारे पे अत्याचार करते हैं। अब उसके ऊपर कड़े आदेश किए जा रहे हैं तो अब पत्थरबाजी करी जा रही है, ये गलत है। इसके ऊपर कड़े आदेश किए जाने चाहिए गवर्नमेंट को, और उसके ऊपर ये कहना चाहूँगा। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषि राठौर है, कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही हूँ। तो आपने हाल ही में सुना जो सीएम रेखा गुप्ता को चाटा मारा गया है उनकी जनसभा के दौरान? हाँ सुना है ये जो इंसिडेंट हुआ है, आई एम अवेयर ऑफ इट। तो क्या लगता है जो भरी सभा में उन पे चाटा मारा गया है, जहाँ पे जन सुनवाई करी जाती है उस दौरान जो उन्हें चाटा मारा गया है, तो क्या लगता है सही है या गलत है? ऑफ कोर्स गलत है, क्योंकि किसी भी तरह का जो वायलेंस है, एनी वायलेंस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो क्या लगता है कि अब जो सभाएं होंगी उसके अंदर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो अपनी फोर्स को ज़्यादा एक्टिव करेंगे, लाइक उधर भी बॉडीगार्ड थे बट उन्हें पता ही नहीं चला, इतना कुछ हो गया उसके बाद जाके वो थोड़े सतर्क हुए हैं। अब इसके लिए उनके मन में भी yes, डर होगा। जो बाकी के जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, उनके मन में भी डर होगा, और इसके लिए अब वो इस चीज़ को लेकर आगे अपनी तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, ताकि ये चीज़ उनके साथ भी ना हो। और एक तो ह्यूमन बीइंग ही है वो भी, तो डर सबको लगता है, सबको दिक्कत होती है। तो तो जैसा कि उन्होंने बोला इसके बाद ट्वीट करके कि मैं डर गई थी, मैं सदमे में चली गई थी और अब मेरे को लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है, तो क्या लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है? इसके बारे में जब तक नहीं कहा जा सकता, हमें जज नहीं करना चाहिए जब तक पूरी तरह से जो इसके न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन है वो ना हो जाए। सर इन्वेस्टिगेशन तो बात का होता है, जो पब्लिक है वो इसे किस नज़रिए से देख रही है वो भी मायने रखता है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत लोग एंटी बीजेपीएन भी होते हैं, तो उस जगह पे क्या लगता है कि कोई पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है? अ, जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस बारे में कोई मतलब फैक्ट बोलूँगा, मैं कोई मसाला ऐड करने की कोशिश नहीं करूँगा, कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक हमें इस नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहिए कि कोई एक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा करवाया है। अपोजिशन का अगर हम देखें तो अपोजिशन में जितने भी लोग थे सभी ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है। नहीं सर, कुछ लोगों ने नहीं भी किया है, जैसे कन्हैया जी का मैं नाम लेना चाहूंगी इसमें। उन्होंने सीधा बोला है कि आम आदमी पार्टी में जब केजरीवाल जी को चाटा पड़ा था तो आप लोग बहुत खुश हुए थे। अब कैसा लग रहा है? उन्होंने मजाक भी उड़ाया, उन्होंने ये भी बोला कि आज तक मैंने चाटा नहीं खाया। तो क्या लगता है ये फिरकी लेना नहीं हो गया? हाँ, ये चीज़ गलत है। अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो ये चीज़ गलत है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा, कुछ पॉलिटिशियंस ने जो अपोजिट के थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया केजरीवाल जी ने, जस्ट लाइक। तो अगर किसी पर भी अगर कोई वायलेंस हो रहा है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, दिल्ली का एक आम नागरिक भी हो, तो ये जो वायलेंस है ये नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है ये जो वायलेंस है ये इतनी बढ़ गई है कि लोग, ये लोगों की नाराजगी कहा जा सकता है कि लोग जो अभी बहुत सारे ऑर्डर निकल रहे हैं, बहुत सारे जजमेंट निकल रहे हैं, जैसा बोला जा रहा है कि ये जो चीजें हो रही है ना ये सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन वाला मुद्दा हुआ जिसमें वोट चोरी की बात करी गई, फिर उसको ढकने के लिए स्ट्रे डॉग वाला मुद्दा चालू कर दिया गया, मतलब एक के बाद एक मुद्दा आता जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो किया गया है ये भी बीजेपी का एक स्टंट हो सकता है कि वो अपनी गलतियों को छुपा सके और इस बारे में वो संतावना पा सके। कोई भी अपनी गलती को छुपाएगा, मगर वो अपने ऊपर अटैक क्यों करवाएगा, जिसमें कि बताया गया है, जैसा कि हम न्यूज़ से सुन रहे हैं, बट इसकी कोई ऑफिशियल वीडियो वायरल नहीं हुई है। तो ऐसा सभी लोग कह रहे हैं कि उनको चोट भी आई है, वो बहुत सदमे में भी थी। तो मेरे हिसाब से तो कोई इस तरह का स्टंट नहीं करेगा।
पर जिसमें सर ना रेखा गुप्ता के चैनल पे, ट्विटर पे कहीं भी उनकी जो वीडियो है वो तो दिखाई नहीं गई। तो ये लोगों की आंख में धूल झोंकना या भ्रम देना भी तो हो सकता है। हाँ, इस बारे में आई एम नॉट श्योर क्या इस बारे में आगे कहा जाए, बट ये भी फैक्ट है कि कोई वीडियो वायरल नहीं है, हाँ जी। कोई वीडियो नहीं है इस बारे में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये अटैक जो हुआ वो किस तरीके से हुआ। तो आई कांट कमेंट ओवर दिस कि ये इस बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। जैसे बोला जा रहा है कि जो आरोपी था वो स्ट्रे डॉग्स लवर था, वो बहुत प्यार करता था कुत्तों से, उसने सपने में देखा और इस वजह से मतलब उन्होंने वो सिर्फ बात करने गए थे पर वो पहले चिल्लाने लगे, फिर उन्हें थप्पड़ मारा, फिर उनके बाल खींचे, उन्हें धक्का मारा, ऐसी खबरें फैल रही हैं। तो क्या लगता है कहाँ तक सही है, और अगर आरोपी ने ये चीज़ करी है तो उसके खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई करी जानी चाहिए? मेरे को तो ये भी सुनने में आया था कि जो आरोपी है वो मेंटली इल है, सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेंटल इलनेस। तो अगर वो मेंटली इल है तो फिर उसको उस हिसाब से सज़ा देनी चाहिए, उसको उस हिसाब से सबसे पहले उसकी काउंसलिंग वगैरह करवानी चाहिए और उससे सारी चीज़ें मतलब पूछनी चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बट यस, क्योंकि उसने ये काम भी किया है तो उसके लिए उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि उसने अगर वायलेंस किया तो हम भी उस पर वायलेंस करें, उसको अंधाधुंध पीटें। तो उसको भी एक मेडिकल प्रोसेस से गुजारना चाहिए, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है वो करनी चाहिए। बट यस, गलती तो गलती है, उसके लिए उसको उन पे तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी चला दिया गया है, पर एक चाटा मारना और मर्डर में कोई डिफरेंस नहीं होता क्या? अब वही तो, अगर वीडियो इसकी आती तो उससे हम देख सकते थे, पब्लिक को पता लगता कि किस तरह का ये अटेम्प्ट हुआ है, अटेम्प्ट टू मर्डर है या नहीं है। बट यस, दिस इज़ क्वेश्चनेबल, इसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि वीडियो वायरल नहीं हुई है, इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। जब वीडियो वायरल हो जाएगी तो मे भी हम इसके बारे में और भी कुछ कह पाएंगे, बोल पाएंगे। कहाँ के रहने वाले हो? And अभी दिल्ली एग्जाम। ओके। तो अभी आपने रिसेंटली सुना कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, उन्हें मतलब जनसभा के दौरान चाटा मार दिया गया, उनके बाल खींचे गए, साथ ही साथ उन्हें धक्का मार दिया। तो क्या लगता है वो जो एक्शन हुआ है सही था आपके नजरिए में या गलत था? मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, जो मतलब डॉग्स का रिसेंट हो रहा है वो तो काफ़ी गलत हो रहा है कि मतलब डॉग्स को पानी में परेशान कर जा रहे हैं, मतलब कोई पानी फेंक रहा है, कोई मतलब कोई जिंदा दफना रहा है, मतलब जो हो रहा है वो तो ठीक हो रहा है, मेरे हिसाब से ठीक हो रहा है। तो जैसा कि देखा गया है जो आरोपी है उसका भी यही कहना था कि वो आया था रेखा गुप्ता की आंखें खोलने कि आखिरकार जो दिल्ली में यहाँ के कुत्तों के साथ हो रहा है, क्या व्यवहार हो रहा है, वो उसके बारे में बात करने आया था और इसी दौरान वो उन पे चिल्लाने लगा, मतलब वो भड़क गया इतना। तो क्या लगता है कि जो नॉर्मल नागरिक है उसके बीच इतना असंतोष बढ़ गया है कि वो इस वजह से कर रहे हैं या ये पॉलिटिकल स्टंट हो गया? पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले तो उनसे ये चीज़ होती है, दिल्ली में लड़कियों से है वो तो उनसे मुद्दे संभाले नहीं जा रहे, मतलब जानवरों के पीछे बढ़ गए, स्ट्रीट डॉग्स के पीछे बढ़ गए। पर वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है ना, गवर्नमेंट का कैसे इन्वॉल्वमेंट है? गवर्नमेंट का मैं नॉर्मल कह ही नहीं रहा हूँ, मतलब पहले आप डॉग्स को प्यार करते हो फिर दूसरे लोग डॉग्स को ही मार रहे हो, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे रेखा गुप्ता पे हाथ उठाया गया जन सुनवाई के दौरान, वो तो लोगों की बातें सुनने आई थी, है ना, बट उन पे हाथ उठाया गया, पर जो ऑर्डर था वो तो सुप्रीम कोर्ट का था ना कि उन्हें शेल्टर होम्स में डाला जाएगा। हाँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया शेल्टर होम, पर वो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो मतलब वो ऑर्डर के दौरान वो मतलब डॉग को कहीं पे भी फेंक रहे हैं, मतलब वीडियो काफ़ी देख रहे हैं, मतलब कहीं पे उनको रख रहे हैं, कोई गर्म पानी फेंक रहा है, कोई मतलब जिंदा डॉग को दफना रहा है, तब यही सब चल रहा है। तो जैसा कि अपोजिशन है वो भी इस चीज़ के ऊपर अपोज कर रहा है कि जो आपका मतलब ये आपने किया है या आपने मारा है उन्हें, मतलब आपने ये बहुत गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, जब आम आदमी पार्टी के साथ ये सेम चीज़ हुई थी, केजरीवाल जी को भरी रैली में चाटा मारा गया था, उस समय बीजेपी कहाँ थी? पॉलिटिक्स में तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि पॉलिटिक्स तो आज तक मतलब अपनी सदी नहीं होगी, हमारी क्या सदी होगी, पॉलिटिक्स में तो मैं कुछ बोलने वाला नहीं। बस ये चल रहा है अभी डॉग्स के लिए चल रहा है, बस मैं ये बोलूँगा कि डॉग्स को ज़्यादा प्यार दो, सपोर्ट करो बस। तो जैसा उनकी मम्मी ने बोला कि वो एक डॉग लवर है, वो रोटियाँ इकट्ठी करता था, रोटियाँ खिलाता था, इस वजह से वो गुस्से में आ गया। हमें बोल के निकला था कि वो हिमाचल घूमने जा रहा है पर वो दिल्ली कर देगा, हमें नहीं पता। तो जो उनका रवैया था, मतलब वो पेट लवर है वो बिल्कुल सही है, पर जो उनका रवैया था सीएम के प्रति वो सही था या गलत? वो तो गलत था, वो तो गलत। अगर वो कह रहे हैं कि मैं पेट लवर हूँ तो अगर वो डॉग के लिए आए थे तो वहाँ पे आके उन्होंने ये सब काम करके वो तो गलत।
तो एज अ सीएम जब वो सेफ नहीं है तो क्या लगता है कि वो, जैसे आप जम्मू कश्मीर से आए तो आप यहाँ पे लोगों को मोस्टली जानते भी नहीं होंगे, ठीक है, तो आपके साथ भी तो ये चीज़ कभी भी घट सकती है, चलते कोई मार दे रहा, पीट दे रहा, ये गलत चीज़ है कि नहीं है? वो तो गलत है। हाँ, तो क्या एक्शन लेने चाहिए गवर्नमेंट को, क्या लगता है? एक्शन गवर्नमेंट को ही देखना चाहिए कि अभी कोई मतलब जनता परेशान चल रही है, वो तो उन्हीं को दिखाना ना एक्शन, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो कुछ बट नहीं कर इसका सकते। कोई एविडेंस तो नहीं दिया है कि ऐसा कुछ हुआ है, सिर्फ बोला गया है कि हाँ ऐसा हुआ है, ट्विटर पे पोस्ट आ रही है, पर वीडियो तो अपलोड नहीं कर रहा है, तो क्या लगता है कुछ दिखाते ही नहीं है कुछ, एक मुद्दे को ढकने के लिए दूसरा मुद्दा लाया जा रहा है, ऐसा वो कुछ तो नहीं नहीं है? आ रहा है। मतलब मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दी ना कि दिल्ली में लड़कियां सेफ नहीं है, अब उनको मुद्दा नहीं मिला, उन्होंने डॉगी का मुद्दा उठा लिया। अच्छा, ये चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं। ठीक। मैं खुद सर आपका नाम क्या है? विजय सिंह, कहाँ के रहने वाले? बेंगलोर। हाल ही में सुना आपने कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हें चाटा पड़ गया है? जी मैम, वो तो सुना है जो छटा पड़ी है, जी। बट ये गलत है। अगर आप यहाँ का सीएम है, सीएम को अगर सेफ्टी नहीं है तो ये सब गलत है, क्योंकि देखिए अगर सीएम एक अच्छे काम के लिए हम लोग नियुक्त करते हैं, लेकिन अगर ऐसे सीएम को अगर सेफ्टी नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी सेफ्टी नहीं रहेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नहीं कि जब हमारा पब्लिक ऐसे, हर एक पब्लिक ऐसे नहीं है, ये सब पॉलिटिक्स मैटर है, तो इसमें से और सिक्योरिटी का भी यह है, वाई प्लस सिक्योरिटी भी मिला, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट सिक्योरिटी तो अब बढ़ा दी गई है इस इंसिडेंट के बाद, तो क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट है अब उन्हें जो जनसभाएं अगर वो लगाते हैं तो उन्हें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, कुछ ऐसे दायरे बढ़ा देने चाहिए कि आप आम जनता उनके तक जा ही ना सके, ये सही रहेगा? नहीं, 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 ये भी सही नहीं है। देखिए वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब एक सीएम जो है वो पब्लिक जो होते हैं उनके लिए काम करना चाहिए। तो अगर इतना भी सिक्योरिटी होना चाहिए, बट क्या है कि सिक्योरिटी भी इतना टाइट नहीं करना चाहिए जो अब किसी को पता भी नहीं चलने वाला जो कौन है मारने के लिए आते हैं, कौन है ये नहीं। पता तो चल गया है, राजेश जी हैं और वो बोल रहे हैं, जो आरोपी है उनका नाम राजेश है, और वो ये बोल रहे हैं कि मैं जो आवारा कुत्ते हैं मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, इस वजह से मैंने मतलब उन्हें ऐसे करा है, और काफी लोग कह रहे हैं कि वो दिमागी रूप से कमजोर भी हैं। तो क्या लगता है कि आप जा रहे हैं, आप उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आम जनता की आवाज सुनी जा रही है और आप वहां जाके ऐसे एक्शन कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, सही तो नहीं है, हाँ। गलत है। कोई भी चीज़ के लिए तो लॉ है। अगर आपको सही नहीं लग रहा है, अगर डॉग के लिए अगर ऐसा कुछ किया है, तो सीएम के खिलाफ आप कुछ कीजिए, लॉ के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए। ये सब पसंद नहीं है, आप कुछ भी कीजिए, मतलब तो क्या हो ऐसे। सकता है, जैसे दूसरी पार्टियां भी हैं तो उन्होंने भी इसका विरोध किया, तो जैसे कि अभी केजरीवाल जी ने भी सबसे पहले ट्वीट करके बोला है कि हाँ हमें खेद है कि जो भी ये चीजें हुई हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या लगता है? पहले तो ओपिनियन उनको ही देना चाहिए, क्योंकि वो तो एक ऐसी टाइप का इंसान है जो मारपीट करने वाला इंसान है, लूटपाट करने वाला इंसान है। उन्हें भी चाटा पड़ा था एक रैली के दौरान। अगर उनको तो पड़ेंगे ना, देखो जो अच्छा काम करते हैं उसको कभी पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर इन्होंने अगर अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी डॉग के लिए इतना इन्हें सब होना पर चाहिए। गवर्नमेंट ने नहीं करा ना, डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो गवर्नमेंट से क्यों बदला लिया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट को अब ये बोल दिया है, जैसे मीडिया को बोल दिया है कि मीडिया बिकाऊ है, गोदी मीडिया है, वो बीजेपी का ही सपोर्ट करती है, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट भी बिक नहीं, गया नहीं, है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, गोदी मीडिया ये सब ऐसा कुछ नहीं है, जो सच है वो सच है, ठीक है ना, क्योंकि सच सच ही, अगर झूठ आप झूठ बोल रहे हैं ये भी सच ही है, और जो सच बोल रहा है वो भी सच है, ये भी सच ही है, ठीक है ना। तो क्या लगता है इसका कोई मतलब अपोजिशन का भी कुछ हो सकता है ऐसा कि हाँ, अब जैसे देखा जाता है पॉलिटिक्स में कि काफी बार अपोजिशन वाले लोग भी ये काम करवा देते हैं, तो पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है, अच्छा। हो सकती है। तो बहुत सारे जैसे अभी मुद्दे चल रहे थे, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा था, तो जो अपोजिशन है वो ये भी बोल रहा है कि उन सारे मुद्दों को ढकने के लिए मतलब आप एक उनसे, लोगों से एक प्यार पाने के लिए आप ये चीजें खुद भी करवा सकते हैं, तो क्या लगता है खुद कोई अपने आप को चाटा पड़वा सकता है? नहीं, 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 कभी आप एक सिंपल सी बात है, अगर मेरे को कुछ करना है लाइफ में, तो मैंने अपने आप को क्यों चोट पहुँचाऊँ? हाँ, अगर मैं अपने आप को चोट पहुँचाएँगे तो मेरा ही प्रॉब्लम होगा ना, लेकिन अगर उस चीज़ के लिए उनको फ़ायदा होंगे, शायद कोई कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं कर, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है।
ऐसा तो नहीं। क्या लगता है जिन्होंने ये करा है, भरी सभा में जाके मारपीट करी है कार्यक्रम के दौरान, तो ये जो उन्होंने करा करा है तो उस पे क्या कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए? नहीं तो होना चाहिए, सज़ा होना चाहिए उनको, सज़ा तो होना ही चाहिए। मेरे हिसाब से हमारा जो लॉ है ना, वो लॉ बहुत ही कमज़ोर है। लॉ कमज़ोर है, जैसे भी हो, जैसे देखिए अगर रेप हो रहा है, कुछ हो रहा है, डायरेक्ट अब पता चल रहा है जो उन्होंने रेप किया है, फिर भी उनको सज़ा के लिए 10 12-12 साल 15 लगते 12 हैं। ऐसा लगता है। जी, जी, तो अगर इन्होंने दिखाई दिया चाँटा मारा है, भाई सीधा उनको जेल भेजो। उनके लिए फिर लॉयर लगाओ, ये करो, पैसा भी वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ भी हमारा देश का वीक है, बहुत वीक है। ऐसा है। थैंक यू सो मच। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितेश कुमार है। कहाँ के रहने वाले मैं तो वैसे मूल निवासी राजस्थान का हूँ, हैं? लेकिन मैं यहाँ जॉब करता हूँ तो इसलिए यहाँ रह रहा हूँ। तो रेखा गुप्ता जी को तो आप जानते ही जी होंगे। बिल्कुल जानता हूँ, जी। बिल्कुल। तो अभी आपने हाल ही में सुना कि उन्हें मतलब भरी सभा के अंदर चाटा मार दिया गया है। जी बिल्कुल। तो क्या पहला रिएक्शन था आपका ये खबर सुनने के बाद, जब आपने सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल्स पे इसे देखा, तो क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो ये था कि अगर वो देश दिल्ली की सीएम है, अगर उनके ऊपर ऐसा हमला हो सकता है, तो हम तो एक नॉर्मल पब्लिक हैं, तो हमारे ऊपर भी हो सकता है। तो ये एक सिक्योरिटी रीजंस हैं, इसके ऊपर सरकार को थोड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। बट वहाँ सिक्योरिटी भी एक्टिव थी जैसा कि देखा गया है, बट स्टिल वो राजेश अंदर तक आता है और उनकी इतनी हिम्मत होती है कि वो सीएम को चाटा मार के जा सकता है, तो क्या लगता वो है? इसलिए अंदर गया कि जो हमारी सीएम है दिल्ली की, वो लोगों से जन समस्या है उनके लिए बात करती है वो, जी, जी। तो उसी के चक्कर में वो अंदर चला गया। सिक्योरिटी तो उन्होंने रखते हैं, पर वो बात करने के लिए अंदर चला गया। जैसे वो सीएम के पास गया तो उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया, ये बात थी। तो क्या लगता है कि आप अगर पेट लवर हैं तो आपका जो ये रवैया है, जैसे उन्होंने अपने बयान में बोला कि मैं पेट लवर हूँ और मैं उन्हें ये बताने गया था कि जो दिल्ली के कुत्ते हैं उनके साथ कितना गलत हो रहा है। आप इस जगह पे बिल्कुल ठीक है कि आप पेट लवर है, आप उनकी केयर करते हैं, पर जिस तरीके का आपका बर्ताव है, क्या वो तर्कसंगत माना जा सकता है? नहीं, बिल्कुल ये तर्कसंगत नहीं है। अगर आप अपनी बात रखना चाहते हो तो एक सुसंगत ढंग से रखो। एक तरीका होता है, प्रॉपर वे होता है रखने का। ये नहीं कि आप सामने वाले को जाकर उसके अगेंस्ट वॉयलेंस हो जाओ, वो एक गलत तरीका है। उन्होंने ठीक बात है कि वो पेट लवर हैं, लेकिन उनका ये तरीका गलत था। अगर उनको बात करनी थी तो एक प्रॉपर ढंग से करते। ये उनकी तो गलती जैसा कि अभी देखा भी गया है कि मतलब अपोजिशन काफी सारे ऐसे थे, जैसे केजरीवाल जी का भी नाम आया है इसमें, कि उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके डाला था कि ये जो चीज़ हुई है ये निंदनीय है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहीं पे हमने कुछ ऐसे भी अपोजिशन पार्टी के लोग देखे हैं जो इसकी फिरकी ले रहे हैं या खुश हो रहे हैं जो ये चीज़ हुई है, और वो कटाक्ष साध रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप अगर अपोजिशन में हैं तो आपका जो ये रवैया है, जो हाल ही में जैसे बोलते हैं कि तीनों टियर पे हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, आप अगर एंटी बीजेपी भी है तो आपका जो ये रवैया है ये सही है? देखो, कोई भी अगर एंटी बीजेपीएन भी है तो कल आगे वो भी तो सत्ता में आएंगे, तो ये बात उनके साथ भी तो हो सकती है। तो ये गलत है। कोई भी हो, चाहे मैं कोई भी पार्टी सत्ता में, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये गलत है तो गलत है। आगे जाके वो पार्टियां भी सत्ता में आएंगी थोड़े दिन के बाद, तो ये घटना उनके साथ भी तो हो सकती है ना। तो ये गलत है। तो इसलिए जैसा मैंने कि अपोजिशन भी सवाल उठा रहा है कि ये जो है आप ये खुद ही पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई वीडियो हमारे सामने नहीं आई है, सिर्फ ये बोला गया है कि हाँ उनके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। रेखा गुप्ता जी ने भी ट्वीट किया है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है जो कि बहुत गलत हुआ है और अब मुझे डर लग रहा है, उस समय मैं सहम गई थी। उन्होंने ये सारी चीजें बोली है, पर इसका कोई हम पे मतलब सबूत नहीं आया है। तो जो पार्टीज हैं वो इसका अपोज भी कर रही है कि आप ये खुद एक स्टंट कर रहे हैं कि आपको जो पहले वाले जो टॉपिक्स हैं आप उनको दबा दें और आप लोगों का ध्यान इस तरीके से इधर केंद्रित कर ले। तो क्या लगता है ये ऐसा कर सकता है कोई? देखिए, अपोजिशन उनका काम तो है बोलना, सवाल उठाना, सरकार से सवाल करना है तो अपोजिशन का काम है। लेकिन जैसे वो अपराधी को पकड़ा गया है, उसने हमला किया तभी तो पकड़ा गया है, ऐसी कुछ तो बात हुई है, वरना ऐसे थोड़ी ना कि वीडियो ठीक है, वीडियो नहीं आया सामने किसी ने, उस टाइम कैमरा ऑन नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ हमला तो हुआ है बट जरूर। सीसीटीवी जो कैमरा लगे होते हैं उससे भी कोई क्लिप्स प्रोवाइड नहीं की गई है। शायद उन्होंने नहीं की होगी, उनकी कुछ उनके प्राइवेसी कंसर्न होंगे, इसलिए उन्होंने नहीं की होगी। क्या लगता है जो आरोपी है उस पे कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपने बोला कि जो आम नागरिक है ये उसके लिए भी चिंता का विषय है। तो क्या लगता है क्या कार्यवाही की जानी चाहिए प्रशासन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ बिल्कुल कार्रवाई तो होगी,
पुलिस ने 5 दिन के शायद उनको रिमांड पे भी लिया उसको, तो आगे जो कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो कोर्ट उनके ऊपर बट कार्रवाई करे। ऐसा बोला जा रहा है कि उन पे अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा, बट उन्होंने मर्डर करने की तो कोशिश नहीं करी, सिर्फ उन्हें हार्म करने की कोशिश करी कि मैं उन तक ये बात पहुंचा सकूं। मानते हैं वो तरीका गलत है, पर अटेम्प्ट टू मर्डर का जो बोला जा रहा है, क्या लगता है कि मर्डर जैसा कुछ था इसमें? देखिए वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा अगर अटेम्प्ट टू मर्डर है या हार्म का है, वो तो अपन थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं। वो तो एक पुलिस के द्वारा एक एफआईआर या कुछ भी दर्ज होगी उसके तो बाद। आपके नजरिए से क्या मतलब ये मर्डर का केस लग रहा है, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया जा रहा है, जैसे बात हो रही है कि लगेगा, तो क्या लगता है कि ठीक रहेगा ये? क्योंकि ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो वो है इंसान राजेश, वो मेंटली भी इल है। देखो मर्डर का तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि इतनी गंभीर चोटें तो आई नहीं है, नॉर्मल शायद ऐसे ही बाल पकड़ना ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं, तो मेरे हिसाब से तो अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है। जैसा कि आपने यहाँ की जनता की राय सुनी, तो किसी ने इसे गुस्से की अभिव्यक्ति बताया, तो किसी ने इसे लोकतंत्र का हक, परंतु हिंसा किसी भी रूप में की गई हो वह कदापि मान्य नहीं मानी जाती। जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से बात करी और जाना, तो उनका इस मुद्दे पे रवैया कुछ इस प्रकार था कि उन्होंने बोला कि जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता को भरी सभा में चाटा मारा गया है या उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है, तो जो यह घटना है यह यहाँ के आम नागरिक के लिए भी एक चिंता का विषय बन गई है कि जब दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है उनके साथ भरी सभा में इतनी सिक्योरिटी होने के बाद इस तरीके का व्यवहार किया जा सकता है, तो अगर आम जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करे। और कुछ ऐसा कि काफी सारे लोगों का ये भी कहना था कि जो ये घटना हुई है यह एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकती है, क्योंकि काफी बार पॉलिटिक्स में यह देखने को आता है कि जो पॉलिटिक्स में मेन पदों पर बैठे होते हैं वह काफी सारी चीजों को छुपाने के लिए ऐसी गतिविधियां करते रहते हैं। तो आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद कैमरा पर्सन अदिति शर्मा।